नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। यमुना शुद्धिकरण के लिए लंबे समय से संघर्ष करने वाले विजय चतुर्वेदी जी से विविध भारत न्यूज की एक खास मुलाकात। यमुना को लेकर राजनीति लगातार बनी रहती है। एक तरफ यमुना को 31 अक्टूबर तक साफ करने का दावा मथुरा के विधायक करते हैं, वहीं दूसरी ओर जल संसाधन मंत्रालय यमुना शुद्धिकरण के लिए अभी और वक्त की जरूरत है, ये कहता है। इन सभी बिंदुओं को लेकर लंबे समय से यमुना शुद्धिकरण के लिए संघर्ष करने वाले विजय चतुर्वेदी जी से आज विविध भारत न्यूज ने एक खास मुलाकात की और उनके द्वारा यमुना को लेकर साफ कहा गया कि यमुना का जल तो परम पवित्र है। सरकार करोड़ों रुपए यमुना शुद्धिकरण के नाम पर खर्च कर रही है। असल में वो नालों की सफाई और नाले के पानी का ट्रीटमेंट कर रही है। लोगों को यमुना शुद्धिकरण के नाम पर झूठ भी बोला जा रहा है। विजय चतुर्वेदी का कहना था कि अभी तक यमुना के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। देखिए विजय चतुर्वेदी जी से हमारी संवाददाता श्याम मोनू की खास मुलाकात। विजय जी, यमुना से रिलेटेड आप कितने साल से संघर्षरत हैं? यमुना प्रदूषण को लेकर आपने काफ़ी प्रयास रहे हैं। आज की स्थिति को देख के यमुना जी को कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो यमुना जी में सारे गंदे नाले ही जा रहे हैं। सरकार करोड़ों अरबों रुपए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में लगा चुकी है, नतीजा जीरो ही है। ये जितने भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, ये सब गंदे नालों को शुद्ध बनाने के लिए लगा रहे हैं। करोड़ों रुपए अरबों रुपए विगत सरकार भी लगा चुकी। अभी 500 करोड़ रुपए नमाम गंगे के तहत खर्च हो गए मथुरा में। किसी भी घाट पर कोई काम चालू नहीं है और सभी गंदे नाले यमुना जी में गिर रहे हैं। यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद तक 1996 में जल का बंटवारा हुआ तो हमारे राज्य ने किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। उसकी वजह यह हुई कि 67% जो पानी है जल का वो तो हरियाणा ले गया और 15% पूर्वी उत्तर प्रदेश और 15% उत्तरी पूर्वांचल में बांट दिया। अब 3% पानी हमारे लिए छोड़ा जाता है हथनी कुंड से। अब वो आगे चल के 140 किलोमीटर जल सूख जाता है। उसके बाद यमुना जी को दिल्ली में लगभग मेरे समझो 24 किलोमीटर का सफर है, जिसमें 80% यमुना दिल्ली में प्रदूषित हो जाती है। आप देखिए कि जितने भी चाहे नजफगढ़ ड्रेन का हो, सब यमुना जी में केवल मल मूत्र से एक नदी बहाई जा रही है। जैसे कभी नदियों से नाले बनते थे, आज स्थिति ऐसी है कि नालों से यमुना जी बह रही है। और जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं होगी, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में आपका स्नान भी शुद्ध नहीं होगा। हमारी केंद्रीय सरकार से खाली इतनी मांग है कि अपने नालों की व्यवस्था करे। हमारा यमुना जी का जल तो अमृत है, इसे ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बेरोक टोक के बहने दिया जाए। कि हमारे संरक्षक थे, जितने भी हम लेटर लिखते थे किसी भी मिनिस्ट्री को, सब हमारे महाराज जी पढ़ते थे और जहां जो शुद्धिकरण होता था वो करते थे। फिर हम लेटर उनको कुरियर से और उनसे भेज देते थे। अब तक लगभग कितने लोगों से किसी मंत्रालय में खास तौर पर ऐसी बातचीत हुई हो जिससे कि आपसे जवाब सवाल हुए हों उनमें? ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसको हमने स्थानीय सरकार से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई भी निकाय, कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी नहीं छोड़ा जहां हमने पत्र नहीं लिखे। आज हम 560 पत्र लिख चुके हैं। सभी विभाग आप देखिए, कोई न कोई जिम्मेदारी दूसरे पे डालकर सभी शिकायतों का निस्तारण कर देते हैं और लास्ट में शिकायत एक SPMG लखनऊ में पहुंचती है कि आप वहां से संपर्क करें और वो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। बात घूमती रहती है। आपने जो प्रयास किए, इसमें अंतिम प्रयास आंदोलन के लिए 1 लाख साइन हमारे पास में हैं। हमारे पुराने रजिस्टर आप देखेंगे तो हम 1 लाख साइन हस्ताक्षर जुटा चुके हैं यमुना जी के लिए और 6 बार 8 बार करके 560 लेटर हम दे चुके, जिनका जवाब हमारे पास में आया हुआ है। आप जैसे नितिन गडकरी जी कहते हैं
एक तरफ तो कहते हैं कि उसका नाम क्या है, हम यमुना जी में समुद्र में लहर बहाएंगे, नावें चलाएंगे, और दूसरी तरफ ये कहते हैं, हम उनको लेटर लिखते हैं तो वो जवाब देते हैं कि यमुना जी का डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। खाली कागजी कार्रवाई पे काम हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हुए, आज तक किसी भी घाट पे कोई भी काम शुरू नहीं है। आप 1365 किलोमीटर देख लीजिए, और ब्रिज मंडल तो 14 किलोमीटर है, जहां देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद भी वो आंखों के सामने गंदे नल को यमुना में गिरते देखते हैं तो उनकी भावना आहत होती है। करोड़ों आदमी आस्था के चलते यमुना जी का पान स्नान कर लेता है, और आप देखिए कि 100 से ऊपर वैरायटी के कीटाणु यमुना जी में डालकर और आस्था से जो भक्त यमुना जल पीते हैं उनकी किडनी खराब हो जाती हैं। आदमी जो है और संस्था है वो पुराने लेटरों को नहीं मानना चाहती। अब हमसे कहते हैं कि हमारी संस्था में आ जाओ, हम कहते हैं कि हमारे पास 500 लेटरों के जवाब हैं, आप संस्था ले लो हमसे, आगे कार्रवाई तुम करो। मैं सब बात में तैयार हूँ, यमुना जी का काम होना चाहिए। अब हाल ही में एक आंदोलन की चेतावनी दी गई है, 7 तारीख से आमरण अनशन की तैयारी। अब ये भी एक नए किसी संस्था ने अभी उपजी है कुछ दिनों में। अब उनकी क्या माया है मैं नहीं जानता, मुझसे तो मिले नहीं वो, लेकिन मैं हर यमुना दल के भक्तों की सेवा में जाता हूँ। जो हमारे शेखावत जी ने लिखा है, और वो भी एक हमारे किसी मंत्री थे, हम उसके थ्रू गए थे दिल्ली में, तो उस मंत्री ने हमको बुलाया। रुकबाला जी बहुत यमुना भक्त हैं और वैष्णव भी हैं, काठियावाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री हैं। बम्बई के किसी परिचय से हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने बात हमारी गजेंद्र सिंह शेखावत के पास रखी और उसका लेटर हमारे पास भेज दिया। उनकी जो दिशा है वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट करने की है, और उसी में लाखों करोड़ रुपए खर्च करने हैं। उसे यमुना जी शुद्ध होने वाली तो नहीं है, और यमुना जी को शुद्ध करने की क्या जरूरत है? यमुना जी का पानी तो अमृत है। आप जो ट्रीटमेंट करते हो वो गंदे नालों का करते हो, और यमुना जी की सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए हड़प जाते हो। तो ये कौन सी नीति है? एक तरफ कहते हो भ्रष्टाचार हटाओ, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को जन्म हो रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? हमने आरटीआई से इंक्वायरी ली, आरटीआई कहता है कि हमारा क्वालिटी मेंटेन करने में सब पैसा खर्च हो गया। आज देखिए 1983 से लेके और आज तक 40 लाख करोड़ रुपए हमारी केंद्रीय और राज्य सरकारें खर्च कर चुकी हैं। उसके बाद भी यमुना जी की दशा जस की तस बनी हुई है। फिलहाल तो देखने में यमुना जी बहुत सुंदर नजर आ रही हैं। तो ये देखिए 2 महीना बाढ़ का होता है, अभी इनको हथनी कुंड बैराज पे पानी को नहीं रोक सकते हैं। इन्होंने कोई नीति ये बनाई नहीं कि हम महाराष्ट्र जैसी झीलें बनाएं और पानी का संचय करें जिससे गर्मियों में हमको काम आ जाए। भारत सरकार की नीति खाली कागजों पे लगती है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि यमुना जी पे कुछ ऐसी आपको उम्मीद लग रही है कि ये जो 31 अक्टूबर का अंतिम समय दिया है, श्रीकांत शर्मा यहाँ के विधायक और मंत्री जो हैं, देखिए ये तो पहले तो चुनावी स्टंट समझो इसको। भारतीय जनता पार्टी को 7 वर्ष हो गए राज्य करते करते, और ऊपर से लेके नीचे तक प्रधानमंत्री तक सब भारतीय जनता पार्टी है। उसके समय में यदि यमुना जी शुद्ध नहीं होगी तो कब होगी? विगत तो 20 वर्षों में हुई नहीं, और अब इतनी योजना में लाखों करोड़ रुपए हैं तो वो जा कहाँ रहे हैं? मेन प्रॉब्लम ये है, यमुना जी का तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। आप अपने उद्योग, रसायन, इनके जो भी लाइन आपको ले जानी है गंदे नालों की, वो आप ले जाएं, और यमुना जी को अविरल बहने दें, जिससे जनता को पेय जलापूर्ति भी शुद्ध जल से होगी।